स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए 1-2 मिनट, अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी, वो भी वंश। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रजनन एक प्रमुख गुण है। प्रजनन एक प्रमुख गुण है। ठीक है, तो प्रजनन जो जीवों में जो है ना अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन। और ये जो प्रजनन होता है, प्रजनन जो है ना, जैसे कि मान ले प्रजनन जो होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अब यही सोचना है। एक है ऑप्शन में निर्जीव, दूसरा है सजीव, और ये तीसरा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रजनन जो गुण होता है वो सिर्फ सजीवों में होता है, वो निर्जीवों में नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। आम की लगभग प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। प्रजातियां क्या होती हैं कि अगर एक ही जगह एक ही समय में या तो एक ही कुल में स्टार्टिंग से वो व्यक्ति या तो वो पेड़ पौधा एक जगह रहता है, लेकिन उसका रहने के साथ ही क्या हो जाता है कि ये जो रहता है ना, तो इसमें विविधताएं आ जाती हैं इसमें। तो उसी तरह से ये क्या होता है, ये प्रजाति होता है। ठीक है, तो भारतवर्ष में कितने प्रजातियां पाई जाती है, किसका, आम का कितना प्रजातियां पाई जाती है, वो 1000। कितना पाया जाता है, 1000। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि इस पे स्पेसीज कितने पाए जाते हैं, 35, यानी कि 35 स्पेसीज पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में शामिल होता है। देखिए रेड डाटा बुक होता है क्या है। रेड डाटा बुक का जो यूज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग ये करते हैं कि अगर कोई जीव विलुप्त हो रहा है या विलुप्त होने के कगार में, या तो ये दुर्लभ जाति में होते हैं, यानी कि सीधा सीधा बोला जाइए कि जो पौधे, पेड़ पौधा, जीव जंतु जितने भी ये सारे क्या होता है, विलुप्त होने के कगार में होता है। इसके बारे में जो जानकारी हम लोग इकट्ठा करके जिस बुक में रखते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है विलुप्त हो रहे जीवों की सूची, ये चीज़ तो हम लोग लिखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दुर्लभ पौधे की सूची, यानी कि जो दुर्लभ पौधा लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गायब हो रहे जीवों की सूची, जो गायब हो रहा है यानी जिसकी संख्या बहुत कम बच गई है, बहुत ही ज़्यादा कम बच गई है। ये सारा चीज़ किस में लिखते हैं, रेड डाटा बुक में, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे है भारतवर्ष में पशु विहारों की संख्या है। देखिए पशु विहार होता है क्या है, देखिए पशु विहार क्या होता है कि वन क्षेत्र में जो होता है, वन क्षेत्र को जो सुरक्षित रख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पशु विहार। इसमें जो जितने भी पशु पाया जाता है ये सारा क्या है, उस सबको सुरक्षित रख देते हैं, वो कितना क्या होता है, वो पशु विहार होता है। इसका संख्या कितना है, 448। और पूरे भारत में हम लोग का कितना है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 86। टोटल कितनी है, 86। अब इसको भी नोट कर ले दोनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। देखिए भूमंडल क्या होता है, जो जैसे कि भूमंडल मीन्स, भू मीन्स धरती होता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भू मीन्स धरती। ठीक है, तो धरती जो होता है ना, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, भूमंडल बोलते हैं, यानी कि धरती में जो जितने भी जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ा जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अमेजन का वर्षावन, दूसरा ऑप्शन है भारत का पश्चिमी घाट, तीसरा है म्यांमार के जंगल, चौथा है अफ्रीका का जंगल। देखिए जो जितना जगह जितना बड़ा होगा, जहाँ पे जितने ज़्यादा जीव पाए जाएंगे वो विविधताएं वहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, जैव विविधता। जैव मीन्स क्या होता है, जीव मान लेते हैं, जीव, पेड़ पौधा, ये सब सारा किस में आ जाता है, जैव में। ठीक है, ये जो इसमें जो विविधताएं होती हैं, कोई पेड़ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी पेड़ का गुण अलग होता है, इसमें कोई किसी चीज़ का, पेड़ का दवाई बनाया जाता है तो किसी पेड़ का कोई और चीज़ का उपयोग होता है, यानी सब में जो अलग अलग गुण पाया जाता है। ठीक है, और ये जो विविधता है वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पे वो चीज़, वो क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा। पहला क्या है, अमेजन का वर्षावन। ठीक है, अमेजन का जो जंगल है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वो सबसे बड़ा जंगल, उससे ज़्यादा बड़ा कोई जंगल हो ही नहीं सकता है, और कोई है ही नहीं, हो सकता है लेकिन वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन का वर्षावन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रजातियों का विलुप्त होने का कारण है। जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं, ये जो विलुप्त होने का उसका क्या कारण है, उसका विलुप्त होने का एक ही उसका कारण क्या है कि वो आवाज़ से क्षति,
जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है, तो क्या होता है जंगल कटने के बाद क्या हो जाता है, वो जीव विलुप्त तो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जंगल में ही जीव रहता है। ठीक है, पहला ये कारण हो गया। दूसरा क्या, अतिदोहन, यानी कि स्पीड में जो काम करते हैं, बहुत जल्दी 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 जंगल को काट के खत्म करते हैं, इसलिए इस दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन है हम लोग का। जैव विविधता तो अभी भी समझाए हम कि जैव में जो, यानी कि जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जीवों में या पेड़ पौधा, जितना भी चीज़ बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, वो सबसे पहले है स्थलीय जीव। क्या है, स्थल जीव, ये स्थल में जो पाया जाता है जीव, उसमें भी विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद है जलीय जीव, जल में भी पाया जाता है, कोई जीव बड़ा होता है तो कोई छोटा हो उसमें। उसके बाद है समुद्री जीव, समुद्र में भी अलग अलग टाइप का जीव पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। कि जीवों को आवासीय स्थानों में संरक्षित करने की क्रिया कहलाती है। बताते हैं, संरक्षण जो जीवों का संरक्षण ये दो तरीके से किया जाता है, एक इन सीटू संरक्षण, दूसरा एक्स सीटू संरक्षण। ये जो इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण होता है, इन सीटू संरक्षण में होता है क्या है कि अगर जीव को उसी जगह जहाँ पे वो रहता है उसका आवासीय क्षेत्र में ही अगर उसको सुरक्षित रखा जाए तो वो जो विधि कहलाती है उसको बोलते हैं इन सीटू संरक्षण। ये क्वेश्चन में भी वही है, जीवों को आवासीय स्थानों में संरक्षण करने की क्रिया क्या कहलाती है, इन सीटू संरक्षण। यानी कि जीव को अगर वो अपनी जगह में ही उस पूरे वन को ही सुरक्षित कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, इन सीटू संरक्षण। और एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है कि अगर जीव को उसके आवासीय स्थान से हटा करके किसी दूसरे जगह अगर सुरक्षित रखे तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। पृथ्वी पर बहुत तरीके के जीव पाए जाते हैं, जैसे मान लो उत्पादक। उत्पादक क्या होता है कि पेड़ पौधा, नीला हरा शैवाल, ये सब क्या है, उत्पादक है। ये क्या करता है, स्वयं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन हो गया, उपभोक्ता हम लोगों में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे का बनाया हुआ खाना हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे साग सब्जी, ये तो हम लोग बनाते नहीं है लेकिन खाते हैं। उसके बाद है अपघटक। अगला क्वेश्चन क्या है, अपघटक, ये ऑप्शन में है अपघटक। अपघटक क्या होता है कि कोई सड़ा गला चीज़ को जो क्या होता है उसको सड़ाने में, कोई भी साग सब्जी सबको क्या करता है, सड़ाने में जो मदद करता है। ठीक है, और ये कोई भी चीज़ को अपघटक यानी कि क्या करता है, सोखने का काम भी करता है। इसका ऑप्शन क्या है, जितने भी सूक्ष्मदर्शी जो जीव होते हैं वो अपघटक होता है। क्या होता है, अपघटक, छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन, उपचयी क्रियाएं पाई जाती हैं सजीवों में, निर्जीवों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या, उपचयी क्रियाएं होती किसमें, उपचयी क्रियाएं जो होती है वो सजीवों में होती है। किसमें होती है, सजीवों में। लेकिन उपचयी क्रिया होती क्या है, देखिए जितने भी निर्जीव या तो सजीव, दोनों किसके द्वारा होता है, ये तो क्लियर है कि ये अणु द्वारा बना होता है। ये जो अणु होता है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसकी वजह से ये जैव अणुओं में बिखर जाता है, यानी जैव अणुओं में ये बदल जाता है। ये जैव अणु क्या होता है, कभी संगठित होता है तो कभी विसंगठित होता है। इसलिए ये जो संगठित विसंगठित होता है तो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, ये जो क्रियाएं होती है उसी को क्या बोलते हैं, उपचयी क्रियाएं बोलते हैं। ये जो क्रिया होती है हमेशा सजीवों में ही होती है। ठीक है, निर्जीव में नहीं होता है।